नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस ना देना चाहते हैं ना शेयर करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज मैं आपके साथ में एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप शेयर करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चीज है। उस सेटअप को यूज करके कैसे आप इंट्राडे में भी और स्विंग में भी अपने लिए कुछ ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप होगा, डायनामिक लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसीडरेशन में रखते हुए सेटअप होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सेटअप आज से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। अगर आप मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, तसल्ली से प्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो चांसेस हैं कि प्रेजेंटेशन के एंड होते होते आपके हाथ में एक ऐसा टूल लगेगा जो शायद आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। आगे बढ़ने से पहले, स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रेड करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर करते हो और जिस मर्जी सेगमेंट में करते हो, ये रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। कहना ये चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चार्ट और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपके कोई कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं तो ये कहूं कि जी इसी पर चलेगा और इतने ही टाइम फ्रेम पर चलेगा, ये वो नॉनसेंस नहीं है। बहरहाल, बातें हो गई बहुत। स्क्रीन पर चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जी मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट ये दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है। इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में जाने के बाद नूबिया लिखिए। नूबिया लिखेंगे ना, तो नूबिया लिखने के बाद आपको एक इंडिकेटर मिलेगा जिसका नाम है ऑटोमेडास एंकर्ड वीवैप। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, कुछ लाइनें दिखेंगी। उसके बाद इसमें चलते हैं वापस दोबारा और इसको, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं। आपको यहां पर चार लाइनें दिखेंगी हरी और चार लाइनें दिखेंगी लाल। जो लाल लाइनें हैं, ये जो लाल लाइनें देख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस है। हरी लाइनें सपोर्ट है। अब ये कैलकुलेट कैसे की गई है? ये इस टाइम फ्रेम से कैलकुलेट की गई है। जो प्राइस के सबसे पास चल रही है वो 17 पीरियड पीछे जाकर के निकाल करके डेटा निकाल के देती है। उसके बाद ये 72 पीरियड पीछे जाती है, फिर तीसरी 305 कैंडल्स पीछे जाती है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1292 कैंडल्स पीछे तक जाकर के डेटा फेच करके देती है। ये डायनामिक लेवल पर कर लेती है, ऑटोमेटिक कर लेती है। इसमें हमें कहीं पर खुद मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता। ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसने भी कोड करा है, मैंने जितना इसके बारे में समझा है या थोड़ा बहुत जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, उसने इसको फ्रैक्टल्स और पिवट हाई पिवट लो के बेसिस के ऊपर कोड किया है, जितना मैं समझ पाया हूं। पर हमारे लिए इतना ही बहुत। इसको आप रीसेट में डाल के सेट एज डिफॉल्ट में लगा लीजिए। अब ये लग गया। हरी लाइनें बता रहे हैं सपोर्ट और लाल लाइनें बता रहे हैं रेजिस्टेंस। ये इस प्रकार आप इसको चार्ट को देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखता चला जाएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगी। अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं आज, क्या इस प्रेजेंटेशन में मैं क्या लेकर के आया हूं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, उसके बारे में बात करता हूं। उससे पहले आपको ब्रीफ कर दूं, ये एंकर्ड वीवैप बला क्या है। हम वीवैप जानते हैं, वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये एंकर्ड क्या है? एंकर्ड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर जाना, हाई या लो या पिवट हाई या पिवट लो, या कोई किसी पर्टिकुलर डे की शुरुआत में जाना और वहां से एक एंकर, वहां से एक लाइन खींच करके दिखाना, जो आज तक हम एक एंकर्ड वीवैप का मतलब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। वीवैप से हम समझते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वो क्या करता है? वो रोज सुबह 9:15 हमारे इंडियन मार्केट्स में खुल जाता है। 9:15 बाजार खुलता है। जैसे एमसीएक्स 9 बजे खुल जाता है, पर हम मान लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी बाजार की बात हो रही है। 9:15 खुलता है, 3:30 बजे तक चलता है। रोज सुबह उठ करके वो 9:15 से लेकर 3:30 तक का लाइव डेटा हमें दिखाता रहता है वीवैप। हमारे पास वीवैप था, तो उसके बाद हमें एंकर्ड वीवैप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक पुराने प्राइस पॉइंट पर जा करके
एक लाइन लगाकर देखना चाहते थे कि बाजार किस जगह पर सपोर्ट या किस जगह पर रेजिस्टेंस लेगा। एंकर्ड वीवैप का मोटा मोटा ये मतलब था। अब ये जो सामने टूल आ गया, इसने एंकर्ड वीवैप की गेम को और एडवांस कर दिया, चेंज कर दिया और ऑटोमेटिक कर दिया। अब इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। कहीं आगे पीछे जाकर के कोई स्विंग हाई स्विंग लो, किसी पर्टिकुलर डेट के पास जाकर के वहां से बाजार कहां चल रहा है, किसी मंथ के स्टार्टिंग या क्वार्टर के स्टार्टिंग या ईयर के स्टार्टिंग से कोई लेवल खींचने की जरूरत नहीं है। ये इतना डायनामिक है, इतना प्राइस एक्शन ओरिएंटेड है कि ये साथ साथ ही चलता चला जाएगा प्राइस के। और जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये आपको आगे आगे प्राइस के साथ चलता जाता है। ये इतना डायनामिक है। एंड ट्रस्ट मी, once you incorporate this in your trading style strategy, the game is going to change forever। आगे बढ़ने से पहले एंकर्ड वीवैप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी। आप वहां से शुरुआत करके वीवैप की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। जिस प्रकार मैंने कहा, ये चार जो लाइनें हैं ना, ये चार सपोर्ट की लाइनें हैं और लाल वाली रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। हम समझते हैं कि जब रेजिस्टेंस कटता है बाजार ऊपर जाता है। हम अभी तक ये समझते हैं, फेयर है। आइए देखते हैं। जिस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की बात मैं आपके साथ आज करने आया हूं, वो क्या है वो आप सुन लीजिए। कभी आपको ऐसा प्राइस पॉइंट मिलता है, किसी जगह पर ऐसा प्राइस पॉइंट आपको मिलता है जहां पर, हम पहले रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। कोई प्राइस पॉइंट आपको ऐसा मिलता है, जैसे ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट आपको दिख रहा है, ये प्राइस पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है जी। ये एक ऐसी जगह, ये स्पेशली ऐसी जगह कि जिसके ऊपर अब ये लास्ट रेजिस्टेंस यहां पर कट रहा है। ये अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैदान साफ है, ऊपर कोई रेड लाइन नहीं है। इस कैंडल पर जब बाजार आ गया तो बाजार अब ऊपर मैदान साफ है, सारा का सारा, ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हमारी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब आपको ऊपर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, अब आपको ऊपर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम यहां पर आकर के, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सेटअप, आप क्या कर सकते हैं इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और इसको हाई प्रोबेबल सेटअप बनाने के लिए, ये जो एक आपको ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस ब्रेक करती हुई दिख रही है, आप पहला काम कर सकते हैं, यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। अब लॉन्ग करने के बाद, लॉन्ग आप कर देंगे और दिख रहा है कि यहां से लॉन्ग करने के बाद एक बड़ा ही सब्सटेंशियल मूव आपको सामने से दिखा है और वो बड़ा ठीक ठाक सा मूव है। ये मूव की अगर हम बात करें तो 1,13,000 से लेकर के 1,18,000, $5,000 का मूव है। एंड $5,000 is not a small amount by any standard। Literally, it is not a small amount by any standard। This is $5,000। ये $5,000 का मूव है, बने हुए चार्ट पर है, बातें करना सरल है, कैप्चर करना और चलते बाजार में इसको पकड़ करके होल्ड कर पाना टेढ़ी खीर है। कैसे करें, स्थिति को कैसे बेहतर करें, वो सुनिए। आप क्या कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए। अगर आप इस जगह पर लॉन्ग जा रहे हैं, इस जगह पर अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को, आज तक हम प्राइस के बहुत साथ रहते हैं, ये जो चार नीचे सपोर्ट की लाइनें हैं ना, ये चार सारे के सारे स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये सारे स्टॉप लॉस के ऑब्वियसली लेवल्स हैं। बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा तो सपोर्ट काटेगा ना। सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर सेटअप की प्रोबेबिलिटी को अल्टीमेट बनाने के लिए, कि आपको ये पहली लाइन छोड़ करके ना, दिस फर्स्ट लाइन, जो पहला सपोर्ट का लेवल है, इसे छोड़ दीजिए और ये जो दूसरा लेवल है ना, इसको अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर लीजिए। क्या होगा कि ऊपर चलता हुआ बाजार अगर किसी कारण से विप 100 लेगा, वो कर भी रहा है, ऊपर जाता है नीचे, फिर ऊपर जाता है नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे,
फिर नीचे और फिर नीचे। जो प्राइस के साथ चलने वाली सबसे पहली लाइन है वो उसे बहुत जल्दी ब्रीच कर देता है और आपको ट्रेड से बाहर निकाल देता है। आपको एक बड़ा स्विंग कैप्चर करना है तो मेरा सुझाव होगा कि आप दूसरे लेवल ऑफ सपोर्ट को अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाए, ट्रेड से जल्दी स्टॉप आउट भी नहीं होंगे और एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, और कमाल की चीज बताता हूं आपको, बहुत काम आएगी। ये बाजार यहां से ऊपर भागा, ये बाजार यहां से ऊपर भागा। आपको पता है अगर आप पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन को, दूसरे सपोर्ट को कंसीडर कर रहे हैं एज अ स्टॉप लॉस, ये ब्रेकआउट है। अब आपके पास एक बड़ा प्यारा विकल्प है। बाजार जब ऊपर जाकर के नीचे आए और नीचे जाकर के फिर ऊपर जाए और इस जगह पर आपको दोबारा होगा क्या, बड़ी तसल्ली से समझिए इस बात को कि बड़ा ये बहुत इन डेप्थ खेल है जो आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा ही इन डेप्थ खेल है। बाजार ने यहां पर अपने पहले सपोर्ट को तोड़ दिया है, बाजार ऊपर गया, सांस लेने नीचे आया, दिस इज रिट्रेसमेंट, दिस इज रिट्रेसमेंट। बाजार ऊपर गया, रिट्रेस करने नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जैसे ही बाजार पलटेगा आप इस जगह पर लॉन्ग बनाइए, स्टॉप लॉस आपका फिर भी यही है। तो ये है ब्रेकआउट, ये है रिट्रेसमेंट। यहां ब्रेकआउट दे रहा था, हालांकि इस पर्टिकुलर सेटअप से पकड़े हुए ब्रेकआउट में भी स्टॉप लॉसेस कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बट स्टिल इफ यू स्टिल वांट टू वेट फॉर सम टाइम, आप ऊपर जाएगा, बाजार नीचे आएगा और नीचे जाकर के फिर पलटेगा, आप यहां पर पुल बैक का ट्रेड लेना चाहते हैं तो दिस वर्क्स एज अ गोल्ड बाइंड। आप यहां ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस आपका रहेगा हमेशा, समझ करके चलिए, पहली और दूसरी लाइन के नीचे। एक मौका मिला, फिर मौका मिला, पुल बैक का, बाजार फिर आया, पहली लाइन को ब्रीच करा, फिर अंदर गया, लॉन्ग, स्टॉप लॉस। फिर मौका मिला, पहली लाइन को ब्रीच करा, ब्रीच करके, ऑल दीज आर रिट्रेसमेंट्स। नीचे आया, फिर अंदर गया, इस जगह पर लॉन्ग, स्टॉप लॉस दूसरी लाइन। फिर नीचे आया, नीचे आया, पहले नंबर के सपोर्ट को तोड़ा, अंदर आया, अंदर आकर के फिर पलटा, इस जगह पर लॉन्ग, दिस इज स्टॉप लॉस एंड दिस इज हाउ दिस इज। आई ट्रस्ट कि आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी। और चलिए आपको और दिखाता हूं। बात हो गई, ज्यादा समझने के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखिए। ट्रेड आप कहां पर करेंगे, ऐसी जगह पर ट्रेड करेंगे जहां पर आपको ऊपर मैदान साफ दिख रहा है। नेकेड नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, हमेशा हेज में रहेंगे। नेकेड फ्यूचर बाय नहीं करेंगे, नेकेड फ्यूचर सेल नहीं करेंगे, नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड आप कभी भी नहीं करेंगे। आप हमेशा हेज में रहेंगे। लॉन्ग के लिए बुल कॉल, बियर पुट स्ट्रैटेजी से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्राई करके देखिए, आपकी कैपिटल नहीं टूटेगी। चलिए और देखते हैं हमारे पास और बाजार में आपको बताने के लिए क्या है। आइए ये देखिए यहां पर क्या हुआ, इसको देखिए। ये बाजार इस जगह पर आता है, इस जगह पर ये अपने ऑल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस को काटता है। यहां पर आपका लॉन्ग, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। पहली लाइन प्राइस के आसपास चलेगी, दूसरी लाइन प्राइस से थोड़ा सा दूर चलेगी, तीसरी और दूर चलेगी, चौथी और दूर चलेगी। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को पहले सपोर्ट के पास भी रख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पुल बैक करने का मन करता है तो आप पहले सपोर्ट को टूटने दीजिए, पहला सपोर्ट टूटे, बाजार फिर पलटे, यहीं पर ही लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस आप ये भी रख सकते हैं या नीचे फ्रैक्टल को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तीसरा, अब एक और कितनी खूबसूरत चीज आपको दिखाता हूं, कितनी खूबसूरत चीज देखिए इस पर्टिकुलर सेटअप से। अब यहां पर सपोर्ट फिर कट गया, पर सपोर्ट कटने के बाद बाजार नहीं पलटा, नहीं पलटा, रिट्रेसमेंट नहीं आई, ट्रेंड का रिवर्सल आ गया। रिट्रेसमेंट आती तो नीचे एक हरी लाइन बनती, हरी लाइन बनती, बाजार ऊपर जाना शुरू करता, आप वहां पर लॉन्ग करते, नीचे एसएल लगाते, पर वो मौका नहीं मिला। रिवर्सल साफ दिखा। हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे यहां पर क्योंकि ये सारे सपोर्ट्स हैं, तो आई ट्रस्ट आपको मेरी ये बात भी समझ शायद आई हो। और चलिए आगे, या इस पर्टिकुलर सेटअप में और कई चीजें हमने पहले बताई हैं, उसके हिसाब से काम कीजिए। आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सेटअप से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करने में हेल्प कर रहा हूं। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब
सामने से आकर के आप कहेंगे कि भाई क्या चीज बता दी। दोबारा अब देखिए, शॉर्ट की तरफ खेल को देखिए, सपोर्ट कट गया, ये सपोर्ट कट गया, ये सपोर्ट कट गया, ये सपोर्ट कट गया, लास्ट सपोर्ट कट गया। लास्ट सपोर्ट करने के बाद आप यहां शॉर्ट करेंगे, यहां शॉर्ट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगी दूसरी लाइन। ये दूसरी लाइन देखिए, ये दूसरी लाइन आपकी यहां जाकर के हिट होती है, ये ट्रेड मिला, ये दूसरी लाइन और ये दूसरी लाइन। बात करूं, 1,12,000, 1,09,000, $3,000 का मूव आ गया सर। ये पहला तरीका हुआ। अब इसी दूसरे तरीके में अगर हमें पुल बैक पकड़ना है, हम बिल्कुल पुल बैक पकड़ सकते हैं। पुल बैक की वही कहानी है, बाजार गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा, ऊपर जाएगा, गिरेगा। तो जब बाजार गिर करके ऊपर जाएगा, एक नया फ्रैक्टल बनेगा, हम यहां शॉर्ट करेंगे अपने एसएल को, या तो हम दूसरे रेजिस्टेंस पर एसएल को लगाएंगे, या हम इसके ऊपर फ्रैक्टल बनेगा यहां पर एसएल को लगाएंगे। सेम चीज, बाजार नीचे जाकर फिर अंदर आएगा और फिर गिरने की तैयारी करेगा, और फिर हमको यहां पर रेजिस्टेंस की लाइन मिलेगी, हम यहां पर शॉर्ट बनाएंगे। हमारा एसएल अगर इसी इंडिकेटर से काम करना है तो हमारा एसएल ये भी हो सकता है, नहीं तो यहां पर एक फ्रैक्टल बनेगा, हमारा एसएल फ्रैक्टल भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड के with this particular kind of a thing, and I can tell you one thing, मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, इस प्रकार के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स शायद आप किसी और दूसरे सेटअप से फाइंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हमने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, हमने कुछ अलग कलाकारी नहीं करी, हमने सिर्फ देखा कि कहां हमारे सपोर्ट कट गए तो हमने रेजिस्टेंस को एसएल मान के पूरा मूव कैप्चर कर लिया। हमने दूसरी तरफ देखा कहां पर हमारे रेजिस्टेंस कट गए, ये रेजिस्टेंस कट गया, और हमने कहां सपोर्ट को मान करके अपने ट्रेड को कैप्चर कर। ठीक है, हर कोई बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करता, निफ्टी बैंक निफ्टी से दुनिया चलती है हमारी। लेट्स गेट गोइंग एंड सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग ऑन बैंक निफ्टी। देखते हैं, शायद हम बैंक निफ्टी में कुछ फाइंड कर पाएंगे। लेट्स सी, आपके सामने है, कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं किया मैंने, सब आपके सामने है, आपके सामने इसको देख लीजिए। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ये आपके सामने, यहां पर ये चौथी लाइन कटी, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज द फोर्थ लाइन, ऊपर कटी, आपका एसएल सबसे प्राइस के पास रहना है, ये एसएल है, दूसरा एसएल ये है, दूर है, बट अभी फिलहाल ट्रेड चल रहा है तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, आपके सामने है। शॉर्ट का ट्रेड देख लेते हैं, शॉर्ट के ट्रेड में क्या हुआ, ये देखिए, चौथी लाइन कटी, दिस इज द फोर्थ लाइन, ये फोर्थ लाइन कटती है, सपोर्ट कट गया, कट करके पहली लाइन का, अगर पहली लाइन के हिसाब से चलेंगे जो प्राइस के बहुत पास रहती है, तो आप ये मूव कैप्चर कर पाएंगे, छोटा सा मूव। अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो दिस इज द सेकंड लाइन, एंड सेकंड लाइन की ब्यूटी ये है, आप यहां तक इसको कैप्चर करें, ये आपके सामने आ गया। और थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं कहीं पर हमें कुछ मिला क्या। ये है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये ऊपर पहले ये ब्रेकआउट है, ये, या फिर इसको इसको इस प्रकार देख लीजिए, जैसे ये यहां से ऊपर जाता है, ये पहला स्टॉप लॉस और ये दूसरा स्टॉप लॉस, ये आपके सामने, ये पहला स्टॉप लॉस और ये दूसरा। फिर कहूंगा आगे बढ़ने से पहले, होली ग्रेल नहीं है, किसी भी कंडीशन में होली ग्रेल नहीं है। हाँ, अपनी प्रोबेबिलिटी को बेटर करना है, आपने बेटर करने का तरीका मैं हमेशा बताऊंगा, सबको बताता हूं, और वो बेटर करने का तरीका होगा, पहला तरीका होगा ब्रेकआउट। यहां पर आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बनते हैं, बाजार जब नीचे आए और नीचे आकर के ऊपर जाए, तो इस जगह पर बनते हैं पुल बैक के ट्रेडर। पहला तरीका था यहां पर लॉन्ग करके ये एसएल लगाना, दूसरा तरीका था यहां लॉन्ग करके ये एसएल लगाना। जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए, क्योंकि यहां पर जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको ये नहीं पता, आपको कभी भी नहीं पता होगा यहां पर जब आप ट्रेड करेंगे कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे नीचे जाएगा, छोटा सा एसएल दीजिए, बात खत्म हो गई। झगड़ा नहीं करना है, कोई बात ही नहीं है, मतलब झगड़े वाली कुछ है ही नहीं। आइए और देखते हैं, और बड़ा स्विंग, कहीं बड़े स्विंग्स में हमारा इंटरेस्ट है, जो मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर सेटअप से
हम आपको एक बहुत हाई प्रोबेबल स्विंग कैप्चर सिखाना चाहते हैं, और वो ये लीजिए, ये आपके सामने, ये सपोर्ट कटा, ये पहला एसएल, ये दूसरा एसएल। पहले एसएल पर हम कई बार बात कर चुके हैं, आज मेरा फर्ज है कि मैं दूसरे एसएल पर बात करूं, दूसरी लाइन पर बात करूं, और ये दूसरी लाइन, पहली लाइन से चलेंगे प्राइस के बहुत पास रहेंगे, दूसरी से चलेंगे तो एक सब्सटेंशियल मूव कैप्चर कर पाएंगे। ये रहा बैंक निफ्टी। चलते हैं आगे, प्रेजेंटेशन को निफ्टी में लेके जाएंगे, निफ्टी में समझेंगे निफ्टी में क्या है। तो क्या ये चीज, क्या ये तुक्का इतना कामयाब है कि ये निफ्टी में काम करे, एंड यू आर गोइंग टू गेट हेल ऑफ अ सरप्राइज के व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस ये नीचे, और ये भागा नीचे, और ये इसके अंदर आया ट्रेड सामने, ये इस प्रकार के मूव्स दिखाएगा, ये कटेगा, और ये ऐसे। इसके ऊपर बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे, एंड यू गोइंग टू लव इट, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव इट। जो मैं आपको स्क्रीन पे अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए क्या हुआ बाजार। ये सपोर्ट कट गया, माफ कीजिएगा इसको हटा देते हैं, कुछ और लग गया, ये नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। आइए मैं देखता हूं, यहां पर ये सपोर्ट कट गया, वो ड्राइंग का टूल का नहीं था, टूल आई डू नॉट नो वेयर इट वेंट, नो प्रॉब्लम। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ट्राई टू फाइंड इफ आई कुड, इफ नॉट देन दैट टू इज ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए वो ड्राइंग का टूल फाइंड करने के लिए, मुझे नहीं मिल रहा। आप यहाँ से देख लीजिए, ये सपोर्ट कटा, ये टूल था ये था हमारे पास में एक एरिया, यहाँ पर हम एक सपोर्ट कटने के बाद यहाँ पर हम एक शॉर्ट कंसीडर करते हैं, ये शॉर्ट का ट्रेड था, दिस वाज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड लेवल, एंड दिस इज द काइंड ऑफ मूव वी हैव कैप्चर्ड। बाजार ऊपर आ गया, बात है, ठीक है, रिवर्स कर गया, दैट इज समथिंग एल्स। बट अब आप खेल देखिए, यहाँ पर खेल क्या हुआ। पहला यहाँ पर आप ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं, आपका पहला एसएल ये है, तो आपका दूसरा एसएल ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ, बाजार नीचे जाएगा, सांस लेने ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर सांस लेने ऊपर नीचे। तो जब ये नीचे गया और सांस लेने ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो दिस वॉज अ पॉइंट, ये पॉइंट है शॉर्ट करने का और एसएल लगाने का पॉइंट है प्रिसाइज, यहाँ तो यहाँ पर फ्रैक्टल के हिसाब से, या ऊपर एंकर्ड एवरेज की दूसरी लाइन के हिसाब से। दिस इज द ब्यूटी माय डियर फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमने ये करने की कोशिश की है, आपको और दिखाता हूं, थोड़ा सा पीछे करके चलेंगे, और ये देखिए क्या मूव आता है। ये देखिए निफ्टी ब्रेकआउट, लॉन्ग का ट्रेड, एसएल एंड सी दिस, और देखिए खेल देखिए बाजार क्या करता है, दूसरे सपोर्ट, दूसरे लेवल पर आकर के किस प्रकार का सपोर्ट लेता है। ये ब्रेकआउट है, ये पुल बैक्स हैं, ये पुल बैक्स हैं, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, इस जगह पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहां एसएल लगा करके। ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, इनिशियली यहां पर एसएल रख सकते हैं, एंड सी दिस कैप्चर। ये ट्रेड कब कामयाब है, इनके बारे में क्यों बात की जा रही है, ये ऐसी जगह पर कामयाब है, ऐसे प्राइस पॉइंट पर कामयाब है जहां पर आप ट्रेड करते हैं और ऊपर मैदान साफ होता है। और चलते हैं और दिखाता हूं आपको कुछ समथिंग मोर एक्साइटिंग। ये देखिए और देखिए, ये आ गया ट्रेड, शॉर्ट हो गया, नीचे कोई सपोर्ट नहीं, ये हो गया शॉर्ट, फर्स्ट लेवल सपोर्ट, सेकंड लेवल सपोर्ट, खट 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 नीचे नीचे, और यहां पर आप ट्रेड से बाहर, नमस्ते। दिस इज द काइंड ऑफ मूव कैप्चर। आपको डर लगता है, बड़ा स्विंग कैप्चर करने से घबराहट होती है, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं कि जहां पर एक बार को नीचे सपोर्ट कटता है तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागेगा, आपका पहला एसएल होगा, पहली लाइन। जो बहुत डरते हैं प्राइस के साथ, बहुत बिल्कुल प्राइस के साथ चल करके रहना है, उनको ये मिलेगा। जो एक अच्छा स्विंग कैप्चर करने के मूड में रहते हैं, उन्हें एसएल को दूसरे लेवल पर ले जाना चाहिए, बड़ा मूव कैप्चर करेंगे। तीसरे नंबर वाले क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, नीचे की तरफ गिरेगा, वापस ऊपर जाएगा, गिरेगा ऊपर, गिरेगा ऊपर। ये स्विंग ट्रेड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में स्विंग के कॉन्सेप्ट को अटैच कीजिए, आपकी गेम को वो चेंज करके रख देगा। और लीजिए, अब यहां पर आकर के बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ। हाँ सी दिस, यहां पर क्या हुआ, ये देखिए। आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, ये आपका एसएल है, ये आपका लॉन्ग है, मैदान साफ है, आप यहां लॉन्ग करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा। तो जो प्राइस के साथ चलने वाले हैं वो बाजार के साथ बड़ा सेफ रहेंगे, बट जो दूसरी लाइन के साथ चलने वाले हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस दे करके बाहर निकलेंगे, एंड दैट इज ओके यार। सारे के सारे ट्रेड में आप लखपति नहीं बनने वाले, आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टॉप लॉस इज नेवर अ लॉस, इट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टॉप लॉस को लेकर के घबराइए नहीं, स्टॉप लॉस कटेंगे कटेंगे,
आप कामयाब तब बनेंगे जब आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे। आप अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा करने की तरफ दिमाग लगाइए, अपनी पोजीशन को हेज की तरफ दिमाग लगाइए, अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम से एलिमिनेट करने की तरफ दिमाग मत लगाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ऐसा सिस्टम सेटअप डेवलप करके दे दे जहां पर आप बिल्कुल होली होली ग्रेल भगवान हो जाएं और आपके स्टॉप लॉसेस ना कटें। फिर तो आप गलत गलत व्यापार में है। मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यापार बता दीजिए जो व्यापार तो आप करें जहां पर आपकी कोई कॉस्ट ना लगती हो। सोच करके बताइए, कुछ भी होगा। अगर आप कुछ किसी को पढ़ा भी रहे होंगे, कहीं ट्यूशन भी दे रहे होंगे, तो वहां पर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। आपका टाइम लग रहा है, वो टाइम बराबर है कॉस्ट है। पंखा लग रहा है, बिजली लग रही है, उसके अंदर में कंप्यूटर इंटरनेट लग रहा है, ये सारा का सारा कॉस्ट है। दुनिया का कोई भी काम होगा आपका, आप किसी चीज के व्यापारी हो, वहां पर कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर में जो स्टॉप लॉस है, आप उसको कॉस्ट मानिए, पर कॉस्ट को कंट्रोल करने की तरफ दिमाग लगाइए, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। गारंटेड गेम चेंज हो जाएगी। ये टूल, सब टूल्स अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं, भरा पड़ा है यूट्यूब स्ट्रेटजीज और सेटअप से। आप थक जाएंगे सीखते सीखते, वीडियोस खत्म नहीं होंगे इस जीवन में, तो नहीं होंगे आपसे, तो मैं गारंटी कर रहा हूं, कभी भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग अपने दूसरे डिमेंशन पर लेके जाइए बात। थोड़ा सा और बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी भी जगह पर हम कहीं पर भी हम मूव्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये देख लीजिए किसी भी जगह पर, ये देखिए, ये रहा एक छोटा मूव। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें ये मिलता है, सपोर्ट कट जाता है, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, पहली दूसरी लाइन, ये पहली और ये दूसरी, यहाँ पर एंट्री वहीं एग्जिट, एकदम से पहले नीचे दिखा दिया, पहला सपोर्ट इंटैक्ट रह गया, मतलब पहला रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, और दूसरी बार दूसरे रेजिस्टेंस से बाजार पलट गया और अंदर। बड़े स्विंग्स के लिए मैंने आपको बता दिया, ये रहा बड़े स्विंग का। एक और आपको रामबाण दूंगा, साथ में रहिए, कंफर्म्ड बढ़िया वाला रामबाण दूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिएगा, ये देखिए, ये सपोर्ट कटा, खट 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 करके नीचे, ये पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये दूसरा स्टॉप लॉस। पहले स्टॉप लॉस वाले जल्दी निकल जाएंगे, दूसरे स्टॉप लॉस वाले देर में निकलेंगे। पहले स्टॉप लॉस वाले आपको बाजार में री एंटर करने का मौका देंगे पुल बैक पे, ये बात याद रखिएगा, दिस इज द पुल बैक। जो पहले नंबर का जो लाइन है ना, जो पहले नंबर का साथ में रेजिस्टेंस चल रहा है ना, ये पुल बैक का ट्रेड देगा आपको, और बेहतरीन ट्रेड देगा आपको। और मैं आपको कंफर्म करता हूं, जो आप इस इंडिकेटर को भी यूज करते हैं, उन्होंने शायद इस डिमेंशन पर नहीं सोचा होगा। और जिन लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में पता ही नहीं, उनके बारे में तो क्या कहूं, उनके लिए तो शायद एक ये नई दुनिया खुलने वाली है आज। अब आइए, एक आपको जो बढ़िया वाला तुक्का देने की बात हो रही थी, वो तुक्का दे देता हूं। इसके जाइए, इसके इंडिकेटर में जाइए, इसके स्टाइल में जाइए, और जो इसकी चौथे नंबर की लाइन है, चौथे नंबर की जो लाइन है, जो सबसे बड़ी लाइन है, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये फोर्थ लेवल की लाइन है। फोर्थ लेवल की लाइन का रंग थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ऊपर, और इसको ऊपर की तरफ आप ये कर लीजिए, पीला कर लीजिए, और नीचे की तरफ आप नीला कर लीजिए। आपको बहुत हेल्प होगी आइडेंटिफाई करने में। मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो पीला और नीला कर दिया है, ये वो लेवल है जिसके नीचे कोई लेवल नहीं होता है, ये आपकी हेल्प करेगा। ये लास्ट लेवल सपोर्ट था, ये लास्ट लेवल सपोर्ट कट गया, लास्ट लेवल सपोर्ट कटा तो धड़ाम करके बाजार नीचे, और ये लीजिए उसी प्रकार, ये लास्ट लेवल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कटा बाजार ऊपर, ट्रेड नहीं चला, कोई गारंटी नहीं है, पर आपको ये हेल्प करेगा। चौथे लेवल को रंग चेंज कर दीजिए, हरे और लाल में दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में, तो ये कर दीजिए, ये रहा ऊपर, और लीजिए। कभी कभी अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाजार में आपको चौथे नंबर की लाइन मिलेगी ही नहीं, जैसे यहां चौथे नंबर की लाइन नहीं मिल रही, वो आप देख लीजिए कि आपको उस समय वहां पर ट्रेड में कन्विक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। ये इस प्रकार आपको हेल्प करेगा। ये लीजिए, अब ये लीजिए, ये आ गया। अब ये आपके सामने मूव है, क्या कहेंगे जी इस मूव को, ये लीजिए, ये रहा मूव, ये मूव है यहाँ पर। ये चौथे नंबर का रेजिस्टेंस कट गया, यहाँ पर आपने लॉन्ग करा, ये पहला स्टॉप लॉस है, ये दूसरा स्टॉप लॉस है, और ये फुल मूव कैप्चर्ड, ये फुल मूव कैप्चर। ब्रेकआउट का ट्रेड भी है, पुल बैक का ट्रेड भी है, जो अच्छा लगे सब कुछ कैप्चर। अब आ जाइए मैदान में दूसरी तरफ, ये लीजिए, चौथे नंबर का सपोर्ट कट गया, सपोर्ट कटा बाजार नीचे, पहले नंबर का एसएल, दूसरे नंबर का एसएल, यहां पर ब्रेकआउट, यहां पर पुल बैक। दिस इज द अल्टीमेट, the ultimate price action based setup. Very much sure you have not heard about it. So that was my duty to make you aware. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इसके बारे में जानें, समझें, इसको चलते बाजार में लगाएं, और आप इसकी खूबसूरती को देखें कि कैसे आपके पास में एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में जो मुझे आपको अपनी तरफ से देना था, वो आपके सामने हाजिर है। कंटेंट आपको कैसा लगा हो, प्लीज बड़ी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि ऐसे और इससे रिलेटेड काम के वीडियोस टाइम से आपको मिलते रहे, कोई चीज मिस ना हो। कुछ नहीं पता चलता यार, कभी कौन सा वीडियो आप देख लेंगे वो आपकी गेम चेंज करके रख देगा। आपको एहसास वीडियो देखने के बाद ही होगा इस बात का। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज आप वो बात और सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज एजुकेशनल वीडियोस जो शाम को आपको चैनल पर मिलते रहते हैं, हमारे पास कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और भी हैं जो हम अपने रिटेल भाई बहनों के लिए चलाते हैं, जिसमें लाइव ऑनलाइन मीट्स भी हैं और मास्टर क्लासेस भी हैं। उसकी डिटेल के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया और मेल आईडी भी दे दिया। आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे बात करना चाहें, जैसे क्वेरी रेज करना चाहें, प्लीज आप हमें लिखिए, हमसे पूछिए, हमें बताइए। किसी भी कंटेक्स्ट में आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, मैं मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं फटाफट आपको जवाब दें और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करें। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।